कानपुर शहर का एक व्यक्ति जिसका नाम प्रतीक होता है। प्रतीक के पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं और अपने इकलौते बेटे प्रतीक को बड़े ही लाड प्यार से पालते हैं। और जब प्रतीक ठीक ठाक काम धंधा करने लगता है तो उसकी शादी कर देते हैं। शादी के 5 साल तक का समय तो अच्छे से गुजरता है। इसी दौरान उसको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन प्रतीक अपनी पत्नी को एक होटल रूम में अपने ही दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ लेता है। इसके बाद क्या होता है, पूरी घटना को डिटेल में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर और इसी कानपुर जिले का एक थाना है नौबस्ता। नौबस्ता थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है किदवई नगर। प्रतीक शर्मा इसी किदवई नगर का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, जो अपना मेडिकल स्टोर चलाता है। प्रतीक की पत्नी का नाम नेहा शर्मा होती है, जिसकी उम्र लगभग 27 साल होती है और इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। दरअसल प्रतीक का अपना खुद का मेडिकल स्टोर था, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, जिसकी वजह से उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। 7 मार्च 2024 की रात जब वह अपना मेडिकल स्टोर बंद करके अपने घर पहुंचता है, खाना खाने के बाद जब अपनी पत्नी के साथ सोने के लिए कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी मायके जाने की बात कहती है। प्रतीक भी उसकी बात मान लेता है और अगले दिन यानी 8 मार्च को प्रतीक खुद ही अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर ससुराल के लिए निकल जाता है। करीब दोपहर के वक्त वह अपने ससुराल फैजाबाद पहुंचता है। वहां पर उसकी बेहतर तरीके से खातिरदारी की जाती है। 3 दिन रुकने के बाद 12 मार्च 2024 को अपनी पत्नी व दोनों बच्चों को लेकर घर के लिए निकलता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। प्रतीक अपनी पत्नी व दोनों बच्चों को दूसरे गाड़ी से घर भेज देता है और अपनी पत्नी से कहता है, जब गाड़ी ठीक हो जाएगी मैं वापस घर चला आऊंगा। शाम के वक्त नेहा जब अपने दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंचती है, लेकिन जब प्रतीक का पिता पुनीत शर्मा प्रतीक को नहीं देखता तो अपने बेटे के बारे में अपनी बहू से पूछती है। तब नेहा सारी बात अपने ससुर को बता देती है। कहती है कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी है, वे गाड़ी ठीक कराकर घर आ जाएंगे। फिर पुनीत अपनी बहू से कोई सवाल नहीं करता। लेकिन अगली सुबह तक भी प्रतीक जब अपने घर नहीं पहुंचता तो पुनीत अपने बेटे के नंबर पर फोन करते हैं। रिंग तो जाती है लेकिन प्रतीक फोन नहीं उठाता। तब पिताजी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी प्रतीक अपने पिता के नंबर पर मैसेज करता है कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, फिलहाल मैं अभी बाराबांकी में हूँ, गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई है और मुझे कुछ जरूरी काम भी है। जब काम खत्म हो जाएगा तो 3-4 दिनों बाद मैं वापस आ जाऊंगा। आखिरकार पुनीत को भी तसल्ली हो जाती है, पर 3 दिन का समय भी गुजर जाता है। 16 मार्च 2024 को नेहा के दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। नेहा अपने ससुर से कहती है कि मैं दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ और 16 मार्च को नेहा अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। उसके बाद से नेहा भी दोनों बच्चों के साथ गायब हो जाती है। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटती तो उसके ससुर नेहा के नंबर पर कॉल करते हैं तो नेहा का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। साथ ही जब पुनीत अपने बेटे के नंबर पर कॉल करता है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। दरअसल पुनीत को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उनका बेटा, बहू और दोनों बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं। सभी जान पहचान वालों और रिश्तेदारों के पास फोन लगाकर पूछते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। ऐसे करते 5 दिन और बीत जाता है। आखिरकार 21 मार्च 2024 को पुनीत अपने क्षेत्र के थाने में जाते हैं और अपने बेटा, बहू और दोनों बच्चों की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस इन सब की गुमशुदा की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इन्हें ढूंढने में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती और कुछ दिन तक ढूंढने के बाद अपने अपने काम में लग जाती है, जिसकी वजह से 15 दिन का समय और गुजर जाता है। इधर पुनीत बार बार थाने के चक्कर लगा रहा था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा था। अब पुनीत भी समझ जाता है कि पुलिस उन सब को ढूंढने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। तभी वे इलाके के डीएसपी के पास जाकर सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद डीएसपी सर थाने में फ़ोन करते हैं और पुलिस को सख्त हिदायत देते हैं कि इस केस को सीरियस तरीके से ली जाए। जब डीएसपी साहब की फटकार मिलती है तब थाने की पुलिस इन सब को ढूंढना शुरू करती है। दरअसल पुलिस अब नेहा और प्रतीक को ढूंढने के लिए इनके नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो प्रतीक के नंबर में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब पुलिस नेहा का कॉल डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि इसमें एक ऐसा नंबर है जिसमें नेहा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी।
पुलिस जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि वह नंबर किसी आयुष शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है। आयुष शर्मा जो पास के इंद्रपुरम इलाके का रहने वाला है। पुलिस जब आयुष के बारे में पुलिस से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वह प्रतीक का दोस्त है और ऑनलाइन दवाइयाँ बेचता है। यह हमारे घर पर भी आते जाते रहता है। उसके बाद पुलिस आयुष से पूछताछ करने के लिए उसके घर इंद्रपुरम जाती है तो आयुष के पिता बताते हैं कि साहब, मेरा बेटा 20 दिन पहले ही घर से निकला था और अभी तक घर वापस नहीं आया है। तब पुलिस आयुष के नंबर पर फ़ोन करती है। पुलिस जब प्रतीक के बारे में आयुष से पूछताछ करती है तो आयुष पुलिस वालों को बताता है कि हाँ सर, प्रतीक मेरा दोस्त है और प्रतीक से मिले मुझे 1 महीना हो गया है। क्योंकि प्रतीक के ऊपर लाखों का कर्ज है और वह काफ़ी परेशान है, इसलिए सबसे छिप कर इंदौर शहर में रह रहा है। लेकिन पुलिस को आयुष की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस आयुष के साथ साथ प्रतीक की पत्नी के नंबर को भी सर्विलांस में डाल देती है और फिर इन तीनों के फ़ोन का लोकेशन निकालती है। हालांकि पुलिस जब लोकेशन चेक करती है तो उसमें एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इन तीनों का मोबाइल लोकेशन एक साथ ही दिखाई देता है और फिलहाल इनके मोबाइल का लोकेशन राजस्थान प्रदेश के जयपुर शहर का दिखाई देता है। इसलिए पुलिस इन सबको पकड़ने के लिए एक टीम का गठन करती है और 16 अप्रैल 2024 को पुलिस अपनी टीम के साथ जयपुर शहर चली जाती है और जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां पर पुलिस को आयुष, नेहा और उसके दोनों बच्चे मिल जाते हैं। लेकिन प्रतीक वहां मौजूद नहीं होता। पुलिस इन चारों लोगों को गिरफ्तार करती है और थाने लाकर पूछताछ करती है। शुरू में तो वे लोग कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस इन दोनों के साथ सख्ती से आना शुरू करती है तब प्रतीक की पत्नी नेहा मजबूरन सब कुछ बता देती है कि साहब, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है, हम दोनों ने उसकी हत्या कर दिया है। दोस्तों, जब नेहा अपने पति की हत्या की कहानी पुलिस को बताती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। दोस्तों, आखिर इन दोनों ने प्रतीक को जान से क्यों मारा, इसको जानने के लिए हम आपको पीछे की कहानी सुनाते हैं। दरअसल नेहा फैजाबाद की रहने वाली थी, जिसकी शादी फरवरी 2017 में किदवई नगर के प्रतीक शर्मा से होती है। शुरुआत में प्रतीक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था, जिससे थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। लगभग 5 साल का समय गुजरता है। इसी बीच इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। घर का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। प्रतीक जितना पैसा कमा रहा था उतने में घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। तब प्रतीक एक दिन अपने पिता से कहता है कि मैं मेडिकल शॉप खोलना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। फिर पुनीत अपने बेटे को पैसे दे देता है और प्रतीक साल 2023 में अपने इलाके में मेडिकल स्टोर खोल लेता है। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान बेहतर तरीके से चलने लगती है, जिससे वो ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। इसी दुकान पर एक दिन प्रतीक की मुलाकात आयुष शर्मा से होती है, जो ऑनलाइन दवाइयाँ बेचता था। दोनों एक ही बिरादरी के होते हैं, इसलिए दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक साथ बैठकर शराब भी पीने लगते हैं। प्रतीक एक दिन आयुष को अपने घर पर ले जाता है। आयुष जब पहली बार प्रतीक के घर जाता है तो प्रतीक की पत्नी नेहा की खूबसूरती पर पहली ही नज़र में आकर्षित हो जाता है और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। उसके बाद से प्रतीक के घर पर आना जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों, प्रतीक का पिता भी दुकान चला जाता था, जिससे नेहा घर पर अकेली हो जाती थी। ऐसे में आयुष प्रतीक के घर पर जाता है और उससे हंसी मजाक करने लगता है और बातों ही बातों में फ्लर्ट करने लगता है। नेहा को भी समझने में देर नहीं लगती कि आखिर आयुष उससे क्या चाहता है। फिर दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इसके बाद आयुष नेहा से मिलने के लिए अक्सर उसके घर आना जाना शुरू कर देता है। समय बीतता चला जाता है। प्रतीक को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कहीं न कहीं पड़ोस में रहने वाले लोगों को इसकी भनक लग जाती है। आखिरकार यह उड़ती खबर प्रतीक के कानों तक पहुंचती है। फिर प्रतीक घर आकर गुस्से से अपनी पत्नी से आयुष के बारे में पूछता है, तो आयुष का नाम सुनकर नेहा एकदम से भड़क जाती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा दोस्त है, तुम ही पहली बार उसे घर लेकर आए थे, लगता है पड़ोसी ने तुम्हारा कान भर दिया है। अगर तुमको सच में ऐसा लगता है तो तुम उसे यहाँ आने के लिए मना कर दो। नेहा जब इतने बेबाक तरीके से जवाब देती है तो प्रतीक को भी लगता है कि शायद पड़ोसियों को कोई गलत फहमी हो गई है। इसलिए प्रतीक अपनी पत्नी से कोई दूसरा सवाल नहीं करता और उस पर शक करना बंद कर देता है। दोस्तों, उसके बाद नेहा एकदम से सतर्क हो जाती है और अब आयुष को घर बुलाना बंद कर देती है। जब भी आयुष से मिलने का मन होता वह खुद बाहर चली जाती। लेकिन एक दिन जब नेहा मार्केट में आयुष के साथ बाइक में बैठकर घूम रही थी, तभी प्रतीक का दोस्त उसे देख लेता है और इस बात की जानकारी प्रतीक को देता है।
तब जाकर प्रतीक को लगता है कि शायद पड़ोस वाले सच बोल रहे थे। उस दिन शाम को प्रतीक नशे की हालत में घर आता है और आयुष के बारे में नेहा से पूछताछ करती हैं। तो जब नेहा उसे गुस्से में जवाब देती है तो प्रतीक अपनी पत्नी को बुरी तरह से पिटाई कर देता है और उसके बाद यह रोज का सिलसिला शुरू हो जाता है और हर छोटी मोटी बात पर प्रतीक नेहा की पिटाई कर देता था, जिससे नेहा अब प्रतीक से नफरत करने लगी थी। नेहा की पिटाई की बात जब आयुष को पता चलता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों, एक दिन जब नेहा और आयुष होटल में मिल रहे थे, तभी आयुष नेहा को शादी के लिए पूछता है। तो नेहा उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरे पति के रहते यह कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक प्रतीक इस दुनिया में रहेगा हम दोनों एक नहीं हो सकते। इस पर आयुष उसे तुरंत जवाब देते हुए कहता है कि अगर प्रतीक हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है तो मैं हमेशा के लिए उसे इस दुनिया से हटा दूंगा, लेकिन इसमें तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। फिर नेहा कहती है कि तुम्हें जो भी करना है करो, मैं दिल खोलकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर दोनों मिलकर प्रतीक को मारने की प्लान बनाते हैं। इसी प्लान के मुताबिक एक दिन नेहा अपने पति से मायके जाने के लिए कहती है। प्रतीक उसकी बात मान लेता है और 6 मार्च 2024 को प्रतीक अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाता है और वहीं पर छोड़कर 7 मार्च को वापस अपने घर पर आ जाता है और आते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि 8 मार्च को मैं दोबारा आऊँगा, तो तुम मेरे साथ चली जाना। दोस्तों, थोड़ी देर बाद नेहा आयुष को कॉल करके सारी बात बताती है कि जब वह मुझे लेने आएगा तो तुम भी उसके साथ आ जाना, फिर रास्ते में ही हम उसे मार देंगे। इसी प्लान के तहत आयुष प्रतीक से मिलने जाता है और कहता है कि आज मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। फिर प्रतीक उसे अपने साथ ससुराल चलने के लिए पूछता है तो वह झट से मान जाता है। फिर दोनों प्रतीक के ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को प्रतीक अपनी पत्नी व दोनों बच्चों को लेकर घर आने के लिए वहां से निकलता है, लेकिन जब वे सब लखनऊ पहुंचते हैं तो नेहा अपने पति से कहती हैं कि मुझे लखनऊ घूमने का बहुत मन हो रहा है, क्यों ना आज रात यहीं रुक जाए और लखनऊ शहर घूम ले। प्रतीक उसकी बात मान लेता है और सभी हजरतगंज इलाके में एक रूम बुक करके रुक जाते हैं। इधर आयुष को पता होता है कि खाना खाने के बाद प्रतीक शराब की डिमांड जरूर करेगा, इसलिए वह पहले से ही कई तरह के शराब को एक साथ मिलाकर उसमें 10-12 नींद की गोली मिलाकर रख लेता है, क्योंकि उसको कहीं से पता चला होता है कि जो भी ऐसी शराब पीता है उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जब सभी लोग खाना खा लेते हैं तो प्रतीक शराब की डिमांड करता है। फिर आयुष उसी बोतल को निकालता है और अपने हाथों से पैक बनाकर प्रतीक को पिलाता है। प्रतीक जैसे ही उस शराब को पीता है 1 घंटे के अंदर ही बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद नेहा और आयुष नाटक शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो होटल के मैनेजर को बुलाते हैं, फिर एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर बताता है कि यह पहले ही मर चुका है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब नेहा और आयुष से पूछताछ करती है तो अपने आप को उसकी पत्नी व आयुष को उसका छोटा भाई बताती है और कहती है कि उसके पति की मृत्यु शराब पीने की वजह से हुई है। फिर पुलिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद डेड बॉडी नेहा और आयुष के हवाले कर देती है। उसके बाद नेहा डेड बॉडी को लेकर अपने घर नहीं जाती, बल्कि वहीं पर उसका अंतिम संस्कार कर देती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन नेहा जब अपने घर पर आती है तो अपने पति का मोबाइल भी साथ लेकर आती है। इधर पुनीत अपने बेटे के बारे में पूछता है तो नेहा झूठ बोल देती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, वे गाड़ी ठीक कराकर घर आएंगे। 2 दिन बाद भी जब प्रतीक घर नहीं लौटता तो पुनीत अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करते हैं। रिंग तो जाती हैं, लेकिन वह मोबाइल नेहा के पास ही मौजूद होता है। फिर नेहा डरने लगती है और प्रतीक के नंबर से पुनीत के मोबाइल में मैसेज कर देती है और वही मैसेज अपने नंबर पर भी सेंड कर देती है। इससे पहले कि राज खुल पाता, 16 मार्च 2024 को अपने षड्यंत्र के तहत नेहा अपने ससुर से झूठ बोलती है कि दोनों बच्चों का तबीयत खराब है, मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ। डॉक्टर के पास जाने की अनुमति मिल जाती है। फिर नेहा आयुष को फ़ोन करके बुलाती हैं और राजस्थान के जयपुर शहर चले जाती है। फिर वहीं पर दोनों किराए के मकान में रहने लगते हैं। नेहा जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताती है तब पुलिस सच्चाई का पता लगाने के लिए एक टीम बनाती है और लखनऊ जाती है। जब वहां के थाने के पुलिस से पूछताछ करते हैं तो सारी फाइल खोलकर दिखा देती है। वाकई में पति की मौत हो चुकी है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है।
हालांकि किंदवई पुलिस लखनऊ थाने की पुलिस से बताती है कि प्रतीक की मौत शराब पीने से नहीं हुई है, बल्कि उसकी पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसे मारा है। दोस्तों, जब सारा केस ओपन हो जाता है तब पुलिस आयुष के साथ साथ नेहा को भी गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जिला अस्पताल में पेश किया जाता है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल प्रतीक के दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।